नौशाही दवाखाना व दारुल हजामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जड़ की जो बीमारियों की मदर कहलाती है, बीमारियों की जड़ कहलाती है, बीमारियों की असल कहलाती है। चीज़ को उसकी जड़ से पकड़ लिया जाए, उसकी असल से, रूट से पकड़ लिया जाए तो उसे ठीक करना आसान होता है। जैसे कि एक हदीस मुबारका में है कि झूठ जो है वो बुराइयों की जड़ है, बुराइयों की असल है। तो ऐसे ही अतिब्बा कहते हैं कि कब्ज़ जो है ये उम्मुल अमराज है, बीमारियों की असल है, बीमारियों की जड़ है, बीमारियों की माँ है। तो ये कब्ज़, जिसके लिए इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या होती है, इसके असबाब क्या होती हैं और इसका हल कैसे जो है वो किया जा सकता है, और कब्ज़ किसे कहते हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोगों के जहन में कन्फ्यूजन है कि कब्ज़ क्या होती है। आम तौर पे लोग समझते हैं कि 2, 3, 4, 5 दिन जो है वो जब इंसान को क़ज़ाए हाजत नहीं होती, स्टूल पास नहीं होता या पखाना नहीं आता, ठीक है, कुछ लोग बड़ा पेशाब कहते हैं, वो नहीं आता, तो ये कब्ज़ है। मतलब मेडिकल में या तिब में तो हम इसको कब्ज़ का कोई थर्ड फेज़ या थर्ड स्टेज कहते हैं। कब्ज़ किसे नहीं कहते, वो एक हालत है। एक सेहतमंद इंसान को 24 घंटे में एक मरतबा जो है वो हाजत होनी चाहिए, स्टूल पास होना चाहिए, और अमूमन वो मोस्टली सुबह के टाइम ही होता है। लेकिन हर बंदे की अपनी आदत है जिस टाइम पे उसको जो है वो ये हाजत जो है वो हो। जब ये वो हाजत के लिए जाए, क़ज़ाए हाजत के लिए जाए, तो उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग वाशरूम में जो है वो आधा आधा घंटा जो है वो बैठे रहते हैं। तो ये जब इंसान जाए तो उसको 3 से 5 मिनट में बड़े रिलैक्स मोड में जो है वो उससे अपनी हाजत से फारिग होकर जब आ जाता है, और वहाँ पे उसे ना ही बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की हाजत पेश आती है, ना ही वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है, और ना ही दिन में बार बार जो है वो जाना पड़ता है। तो ये कंडीशन ऐसी है, ये सूरत ऐसी है कि कब्ज़ नहीं। अगर एक बंदे को दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार स्टूल पास करना पड़ता है तो ये भी कब्ज़ की ही एक सूरत कहलाती है। अगर एक शख्स को वॉशरूम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो ये भी कब्ज़ कहलाती है। अगर एक शख्स को टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंसान को इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, तो ये भी कब्ज़ ही की एक सूरत कहलाती है। इंसान को स्टूल पास करके जब बाहर आए तो बड़ा रिलैक्स महसूस करना चाहिए, जैसे कि इंसान का जिस्म जो है वो हल्का फुल्का हो गया है। अगर ऐसा भी महसूस नहीं होता, अभी जी चाह रहा होता है कि थोड़ी देर और बैठूं तो शायद कुछ हाजत मज़ीद जो है वो हो जाए, तो ये सारी सूरतें कब्ज़ की हैं। कब्ज़ की वजूहात क्या हैं? हमारी खुराक। हर इंसान अपने जिस्म का बहुत अच्छा तबीब और माहिर होता है, वो जानता है कि उसे किस चीज़ से जो है ये ऐसा होता है। अमूमन हमारा बहुत ज़्यादा देर बैठे रहना, वॉक ना करना, एक्सरसाइज ना करना, ये एक कब्ज़ की वजह होती है। सर्दियों में अमूमन हमारे यहाँ हम लोग पानी पीना कम कर देते हैं, तो सर्दियों में पानी का कम पीना भी एक बड़ी वजह होती है कब्ज़ होने की। और जैसे कि हमने शुरू में कहा कि कब्ज़ जो है वो बीमारियों की माँ है, बीमारियों की जड़ है, असल है, तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह भी मोस्टली कब्ज़ होती है। ऐसे ही और पाइल्स की वजह कब्ज़ होती है, आपके यूरिक एसिड बढ़ने की वजह, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सी बीमारियां, सर दर्द की वजह मोस्टली जो है वो तहकीक करें, जब मर्ज़ की जो है मरीज़ की बीपी चेक करते हैं या उसका नब्ज़ चेक करते हैं, पता चलता है कॉन्स्टिपेशन है, इसलिए ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो कब्ज़ जो है इसको कंट्रोल रखना चाहिए। इसका इलाज क्या है? नेचुरल तरीके से कब्ज़ का इलाज हम जो है वो 3-4 बताते हैं। छिलका इसबगोल आप नीम गर्म दूध में डाल के पी लें, सुबह पी लें, दोपहर पी लें, शाम किसी भी टाइम पी लें, तो ये इंतहाई मुफीद चीज़ है। 2 चम्मच छिलका इसबगोल 1 गिलास नीम गर्म दूध में डाल के आप पिए तो आपके लिए बड़ा मुफीद रहेगा ये। लेकिन अनमैरिड लोगों को ये सोते वक्त नहीं पीना चाहिए, और मैरिड को भी सोते वक्त दूध नहीं पीना चाहिए। दूध पीने में सोने में 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए, वरना जो है वो मैदा डिस्टर्ब हो सकता है, आपको वाशरूम की जो है रात को पेशाब की हाजत हो सकती है बार बार। दूसरी चीज़, आप जो है वो अमरूद अगर पके हुए खाते हैं दोपहर के टाइम तो ये इंतहाई मुफीद चीज़ है कब्ज़ के लिए। तीसरी चीज़, आप दूध में गैस्ट्रो ऑयल, रोगने अरेंड जिसे कहते हैं, वो डाल के पी सकते हैं 1 चम्मच, इंतहाई मुफीद और बेज़रर चीज़ है कब्ज़ के लिए।
ایسے ہی آپ گلقند کا استعمال کر سکتے ہیں، ایسے ہی آپ ریڑھ جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ریڑھ کا مربع کھا سکتے ہیں دھو کر، یہ قبض کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو ایسی بہت سی اور چیزیں جن کو آپ جو ہے وہ نیچرل چیزیں ہیں، جن کا کوئی نقصان نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے یہ، ان کو کھانے سے آپ کی کانسٹیپیشن بہتر ہوتی ہے، اور جب کانسٹیپیشن ٹھیک ہوتی ہے، قبض ٹھیک ہوتی ہے، تو انسان کے جسم جو ہے وہ بڑا ہلکا پھلکا محسوس ہو جاتا ہے، بڑا انسان اپنے آپ کو بڑا ریلیکس جو ہے وہ فیل کرتا ہے، ایزی جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ تو آئیے اس بیماریوں کی جڑ سے، بیماریوں کی ماں سے اپنی جان چھڑائیں، اپنی خوراک بہتر کریں۔ ہماری جو خوراک میں ہم بہت زیادہ نان کا استعمال، خمیری روٹی کا استعمال، مرغن غذائیں، فاسٹ فوڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہم آئلی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی بڑا وجہ ہوتی ہے کانسٹیپیشن ہونے کی۔ اور پھر ہم واک نہیں کرتے، بہت زیادہ دیر بیٹھے رہنا بھی وجہ ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ ان چیزوں سے اوائڈ کریں، اور اس کا جو ہم نے حل بتائے ہیں انہیں کر کے آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ نوشاہی دواخانہ و دار الحجامہ